झज्जर के गांव बेरी में काद्यान खाप की हुई महापंचायत। 16 गांव में रात की शादी व डीजे पर प्रतिबंध लगाने का लिया फैसला। गांव बेरी में काद्यान खाप की तरफ से 16 गांव की एक महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता काद्यान के प्रधान राजपाल काद्यान द्वारा की गई। इस महापंचायत में कई बड़े फैसले काद्यान खाप की तरफ से लिए गए हैं, जिसमें मुख्य फैसला काद्यान खाप के 16 गांव में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया और दूसरा काद्यान खाप के 16 गांव में दिन की शादियां होंगी और रात की शादियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया और तीसरा फैसला काद्यान खाप के 16 गांव की सीमाओं से शराब के ठेकों को दूर किया जाए और चौथा फैसला ग्रामीण क्षेत्र में नशे और अपराध को रोकने के लिए प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाया जाएगा। काद्यान खाप के प्रधान राजपाल काद्यान ने कहा कि बेरी गांव में काद्यान खाप के 16 गांव की महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते अपराध और नशे को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। रात की शादियों में अक्सर नशे के कारण डीजे पर कहासुनी होती है और खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है और ऐसी एक घटना पिछले दिनों सामने भी आई थी, जिसमें डीजे पर कहा सुनी हुई और गोलियां तक चल गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। इसलिए खाप की तरफ से फैसला लिया गया है कि काद्यान खाप की 16 गांव में डीजे पर प्रतिबंध रहेगा और काद्यान खाप के गांव में रात के समय में शादियां नहीं होगी, केवल दिन के समय में शादियां होंगी और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते नशे और अपराध को देखते हुए ग्राम पंचायत और प्रशासन के सहयोग से शराब के ठेकों को काद्यान खाप के 16 गांव की सीमाओं से दूर करवाया जाएगा और युवाओं का ध्यान पढ़ाई और खेलों की तरफ हो। इसके लिए काद्यान खाप की तरफ से हर एक गांव में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत युवाओं की खेलों और पढ़ाई की तरफ रुचि हो और काद्यान खाप की तरफ से पढ़ाई और खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं बेरी गांव के युवा भोला ने बताया कि आज के युवाओं का ध्यान भटक गया है, युवा नशे की चपेट में आ गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं पंचायत के बाद काद्यान खाप के प्रतिनिधि मंडल ने झज्जर के लघु सचिवालय में पहुंचकर जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया और पुलिस उपायुक्त लोकेश से मुलाकात करके सहयोग की अपील की है। झज्जर से ललित कुमार की रिपोर्ट। इसमें एक तो जो मुद्दा है शादियों में डीजे के ऊपर है, दूसरा जो मुद्दा है वो नशे के प्रति है, एक दहेज प्रथा के प्रति है और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति है। जैसे डीजे के ऊपर फैसला लिया जा रहा है कि डीजे का दिन का समय रखा जाए, डीजे को बजाने के लिए दिन का समय रखा जाए और शादी विवाह का दिन का रखा जाए। और दहेज वगैरह के लिए ये कर रहे हैं कि 5 बंदों की शादी हो, कि ज़्यादा बंदे नहीं उपलब्ध हों। और तीसरा जो नशे के प्रति मुद्दा चल रहा है, उसमें जो आजकल ये बैठ के चल रही हैं, इनसे नशा चल रहा है, उसको बचाने के लिए प्रयास के लिए गाँव-गाँव से लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं, पंचायत की जा रही है। आप युवा हैं, युवाओं को किस तरह से देखते हैं? युवाओं को आजकल हमारे युवा नशे के हालत में खराब होते हुए जा रहे हैं। उनका मुख्य जो कारण है, वो है छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो अपने घर में ही बैठ के हुक्का पीने लग जाते हैं, उससे भी दूसरे नशे की ओर अग्रसर होते हैं और उसके बाद वे आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही जो आजकल ये गाने आ रहे हैं, जो नए-नए सॉन्ग आ रहे हैं, बदमाशी के आ रहे हैं, इससे बच्चे बदमाशी की ओर प्रेरित हो रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों पर रोक लगानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, वो बहुत ही खराब होते हुए चले जाएँगे। जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने आज क्या फैसला लिया है? हाँ, पता है आपको अभी अब क्या लेने वाले हैं? बुजुर्ग अभी सबसे सलाह करके सभी अपनी-अपनी सलाह रख रहे हैं। उनसे सलाह करके जो भी फैसला अच्छा होगा, सब बुजुर्ग अच्छा ही फैसला लेंगे और ये सर्व जातीय खाप की पंचायत है। क्या नाम है आपका? मेरा भोला बेरी। ठीक है जी। हमारे आज एजेंडा 6 थे। सामाजिक बुराइयां 6 उनके ऊपर हम रोकथाम किस तरह कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया सुझाव आए हैं। नंबर 1 था नशाखोरी, अवैध जो नशा है उसको बंद कराने के लिए कार्रवाई करेंगे। दूसरा, शादियां दिन के समय हों, क्योंकि ज़्यादातर अपराध रात के टाइम में होते हैं और वैदिक परंपरा के अनुसार वेद मंत्र जो फेरों के टाइम पर पढ़ाए जाते हैं वो रात को नहीं होते। ये वैसे भी एक गलत परंपरा रात की पड़ी हुई है, तो लोगों को हम इस बारे में जागरूक करेंगे कि दिन की शादियों में आद्य अपराध और बुराइयां खत्म होंगी। तीसरा था दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस बारे में
हम लड़कियों के लिए क्या क्या और सुविधाएं दे सकते हैं उसके बारे में सुझाव आए, और उनकी सुरक्षा का, एजुकेशन में जो भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ, उनके ऊपर भी नियंत्रण करेंगे। ऐसा था जी। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जो आज हमारी 36 बिरादरी की काद्यान खाप की एक महापंचायत थी, उसमें आप आए। आज का मेन मुख्य एजेंडा था कि समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां बढ़ रही है। जैसे डीजे में ऐसे हादसे हो लिए हमारे खाप में कि एक तो 19 साल का लड़का गोली से मार दिया डीजे पे दारू दूर शराब पीकर। दूसरा एक बच्चा पैदा हुआ था बैठन पन्ने में, उसने डीजे बुला लिया और उसकी ऐसी तगड़ी दलक लगी कि वो बच्चा उसी टाइम उसने अपना प्राण त्याग दिए। तो हमारी खाप में डीजे से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आज 36 बिरादरी के पूरा विचार विमर्श करके और हमने आज उस डीजे पर 16 गांव की 36 बिरादरी ने एक प्रण लिया है कि उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। 16 गांव 36 ऐसा था जी। सबसे पहले तो हम इस नशे को जहां तक संभव हो कि काद्यान खाप की सीम में कोई ठेका ना होगा, तमाम सरपंचों से हम रेगुलेशन पास करवा के लेंगे और ऊपर सरकार को देंगे। दूसरा, बच्चों का रुझान जो है ना, हम खेलों की तरफ और पढ़ाई की तरफ करने की कोशिश करेंगे ताकि वो नशे से ऑटोमेटिकली दूर रहे। और इसी पहल के कारण हमने एक बच्चों का सम्मान समारोह करना शुरू किया था कि 101 बच्चे पीछे जो होनहार बच्चे थे, कोई खेल में या कोई पढ़ाई में, तो उनको हमने सम्मानित किया था ताकि बच्चे मोटिवेट हों और बच्चों का रुझान खेल के प्रति या पढ़ाई के प्रति बढ़े। और उसके लिए हमने 16 गांव की 36 बिरादरी ने एक प्रण लिया है कि सभी गांवों में हम कोशिश करेंगे सुबह और शाम बच्चों को खिलाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे रिटायर जो अफसर हैं, रिटायर्ड जो हेडमास्टर हैं या मास्टर हैं, जो भी हैं, उनकी सहायता लेंगे ताकि वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करें और उनका नशे की तरफ ध्यान ही नहीं जा। ऐसा था जी। प्रशासन का सहयोग, कोई भी काम करने के लिए प्रशासन का सहयोग बहुत जरूरी है। हमें पहले भी डॉक्टर अर्पित जैन की नॉलेज में बात लाई थी, उसमें काफी उन्होंने गश्त को बढ़ाया था और उसमें नशे में काफी सुधार हुआ, कम हुआ था नशा। अभी हमने यही वो कहा भाई, जिस तरह डीसी साहब और एसपी साहब के संज्ञान में ये चीज लाए, अब फैसला लिया है खाप ने, हमें प्रशासन का सहयोग चाहिए और हम जो है ना खाप की तरफ से पूरा सहयोग करेंगे प्रशासन। तो क्या नशे की जो बात है, देखा गया है जो मेडिकल स्टोर के ऊपर इंजेक्शन भी मिलते हैं, शराब भी मिलती है, अवैध रूप से भी शराब बेची जा रही है, उस पर क्या नकेल? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। कि नशे एक शराब ही नहीं, बहुत दूसरे नशे भी ऐसे ऐसे हैं कि इंजेक्शन तक बच्चे लगाते हैं और वो बच्चा पूर्ण तरह खत्म हो जाता है जब परिवार को पता लगता है। हम कोशिश करेंगे प्रशासन से मिलकर भाई इस तरह की नशे की कोई हमारी खाप में कोई ना बेचे, और हम भी पूरी उसमें निगरानी रखेंगे। भाई इस तरह का कोई काम करता होगा तो उसको हम समझाएंगे और वो नहीं भी समझेगा तो हम उसका बहिष्कार भी करेंगे। किसी भी तरीके से हम नशा को इस खाप में नहीं रहने देंगे। प्रशासन से कब मिला जाएगा? प्रशासन तो शायद आज ही हमें एक निर्णय लिया है कि आज ही मिले हम। और